हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या नॉर्मलाइजेशन जो है आपका इम्पैक्ट करेगा स्कोर पे या नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा यह भी डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स का कि सर जो ऑब्जेक्शंस किया है सिर्फ उनका ही नंबर बढ़ेगा क्या, यह भी हम लोग बतला देंगे आपको कि जो ऑब्जेक्शन किया है उनका ही बढ़ेगा या हर एक स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा। दूसरा बात कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स तक घट सकता है, यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा ही पूछा गया है, ठीक है। और उसका सबसे मेनली डाउट जो बहुत सारे चैनल पे दिखाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होने की संभावना होता है। यह भी हम लोग देख लेंगे क्या यह सही है कि नहीं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट होता है क्या उस पर डिपेंड करता है क्या नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स, क्योंकि ये बिहार स्टेट के एग्जामिनेशंस है, इसमें पहला रिकॉर्ड क्या रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका ओवरऑल जो होता है आपका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कंप्यूटर साइंस का वह कितना तक हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखे होंगे, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे स्टेट 2019, स्टेट 2023, स्टेट 2024 और स्टेट 2025 अभी हुआ है आपका, ठीक है। तो पिछला रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर साइंस है इसी का सबसे कम आपका पासिंग परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इस बार जो आपका क्या रहने का अनुमान है पासिंग परसेंटेज ओवरऑल, वह भी हम आपको बतला देंगे कि कितना ओवरऑल पासिंग परसेंटेज हो सकता है आपका स्टेट 2025 के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो आपका कितना पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाई वन हम आपको डिस्कस कर लेते हैं, तो सारा स्टूडेंट का आपका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका डाउट है ऑब्जेक्शंस के लिए कि जो ऑब्जेक्शन किया है उनका ही बढ़ेगा या सबका बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं 100% जो है आपका ऑल स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का मार्क्स बढ़ेगा अगर वह क्वेश्चन उनका आयोग के द्वारा जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अगर वह क्वेश्चन गलत दिया गया है आंसर की में तो उसका मार्क्स जो आपका हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे आप ऑब्जेक्शन किए हो या नहीं किए हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि नॉर्मलाइजेशन में आपका जो रॉन्ग अटैम्प्ट होता है क्या ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट कर देंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा घटेगा, ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसा इसमें जो है आपका नहीं है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि जितने स्टूडेंट एग्जामिनेशंस दिए होंगे वह सारे स्टूडेंट्स का 99% स्टूडेंट का जो है आपका 100% अटैम्प्ट होगा, इसीलिए आपको जो है मार्क्स में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका कम बेसी का, ठीक है। घटने का तो आपको चांस ही बहुत कम है, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपका लगभग आपका सिमिलर रह सकता है, नहीं तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है, कम नहीं होता है। क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो 99.99% हम बोल सकते हैं कि 100% स्टूडेंट के द्वारा जो है आपका 100% अटेम्प्ट किया गया है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। इसलिए कम होने का चांस बहुत ही कम है, मिनिमम है। तीसरा पॉइंट जो है कि जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट से नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ता है जहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग होता है वहाँ पे आपका ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो स्टूडेंट के द्वारा आपका 100% अटेम्प्ट किया जाता है आपका 99% स्टूडेंट के द्वारा, इसीलिए अटेम्प्ट पे आपका जो है ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और कितना मार्क्स तक आपका बढ़ सकता है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट होंगे, ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनका मान लीजिए कि अगर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में गलत दिया गया होगा, शिफ्ट में हम बात कर रहे हैं, और इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन अगर गलत है तो इसका तो आपका फाइनल आंसर की में तो इसका सही किया जाएगा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था लेकिन बीएसएबी के द्वारा उसका ऑप्शन सी दिया गया और सी के अनुसार बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर बढ़ा,
जो फाइनल आंसर की जो रिजल्ट बनेगा वो तो बी के अकॉर्डिंग बनेगा, जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे स्टूडेंट का मार्क्स आपका घट सकता है, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए का सी किया गया तो किसी आंसर में आपका फिर चेंज होगा, फिर उसमें मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स आया है, ठीक है, कि जो आपका रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स आया है उस मार्क्स में आपका, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स है, ठीक है, कि जो आपका रिस्पॉन्स शीट में जो मार्क्स है, मान लीजिए आपका मार्क्स आपका 70 नंबर है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें क्या होगा, जो कि रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स है इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि जो अगर गलती होगा, कुछ क्वेश्चन सही होगा तो हर एक शिफ्ट में ऐसा ही होगा, कुछ स्टूडेंट का गलत, कुछ स्टूडेंट का सही, तो ओवरऑल देखिएगा एवरेज आपका, तो फिर आपका सिमिलरिटी पे ही आ जाता है। इसके लिए जो है आपका, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का 70 है तो इनका भी जो है आपको क्वालिफाइड कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि मार्क्स आपका 99% चांस है कि आपका मार्क्स इंक्रीज ही होगा शिफ्ट वाइज, ठीक है, इसमें घटने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट हर एक स्टूडेंट का सेम ही रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम पहले ही आपका कट ऑफ बता चुके हैं रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स जो आ रहा है, रिस्पॉन्स शीट में अगर आपका कितना मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, वह वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका रिजल्ट जो है आपका कब तक आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो रिजल्ट के लिए जो है आपका BSAB के द्वारा पहले ही क्लियर किया जा चुका है, जो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है इसमें आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हम मान के चल सकते हैं कि 15 दिसंबर तक जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपका आ जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है दोनों का रिजल्ट आपका 15 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, जैसा BSAB के द्वारा बतलाया गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें आपका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज का, कि जो कंप्यूटर साइंस है इसमें अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि स्टूडेंट जो है सबसे कम क्वालिफाइड करते हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम 2025 का देखें कि 2025 का जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना तक हो सकता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट शामिल हुए हैं तो उसमें कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड कर सकते हैं, इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 53 से लेकर 60% तक स्टूडेंट क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि 100 में मिनिमम 53 स्टूडेंट क्वालिफाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 तक जा सकता है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग जो है कंप्यूटर साइंस का सबसे कम होगा आपका हर एक पेपर के अकॉर्डिंग, जितने भी स्टेट में आपका पेपर लिया जाता है सबसे कम आपका स्टेट कंप्यूटर साइंस वाले ही क्वालिफाइड करते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी के कारण। मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि PG प्लस PGDCA अलाउ होता है, तो जो स्टूडेंट PG मान लीजिए जनरल सब्जेक्ट से किए हुए हैं वह PGDCA किए हुए हैं और वो कंप्यूटर साइंस का आपका हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है क्वालिफाइड करने के लिए, कि जितने भी सब्जेक्ट आपका BTech में पढ़ा जाता है या MCA में पढ़ा जाता है वह स्टूडेंट को वो सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो PG प्लस PGDCA वाले ही कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका पासिंग परसेंटेज बहुत ही मिनिमल होता है, ठीक है। इस बार भी आपका कम ही रहने वाला है, आप देखिएगा 53 से 60% के बीच में ही आपका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज हो सकता है आपका कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।